हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आपको जैसे कि पता है, पिछली दो वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है। ठीक है, वो क्या हैं? वो हैं कि 11th क्लास का मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट करा हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। वो हैं फर्स्ट चैप्टर आपका जो मैथमेटिक्स का है, सेट्स। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्कस करते हैं। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपने इन सेट्स को लिखना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। इट मीन्स x जो है वो -3 से मोर देन है और 7 से लेस देन है। मीन्स x -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर -2, बिकॉज -3 से ज़्यादा है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओनली होगा, क्योंकि लेस देन 7 है तो 6 तक जाएगा, और ग्रेटर देन -3 है तो -2 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अब रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू -2, ये जो आपको आपने एलिमेंट बनाए ये सारे आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट जो है वो लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x सच दैट x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर है और वो 6 से लेस देन है, मीन 6 से कम वाले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसने लेस देन 6 बोला तो 5 तक होंगे। तो इन रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब है आपके पास पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का। वो ये कहता है कि आपके पास x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। मतलब आपने क्या करना है, 2 डिजिट नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर लेने हैं रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए, और जो 2 डिजिट नंबर जो लोगे उनका डिजिट का सम करोगे तो आपके पास 8 आएगा। ठीक है, तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर क्या क्या होंगे? देखिए, अगर मैं देखूं तो मुझे पता है 2 डिजिट नंबर जो हैं वो 1, 0, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते एंड होता है उनका। ठीक है, 99 इज़ द लास्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कह सकते हैं आप, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10। ठीक है, तो शुरू 10 से होते हैं 2 डिजिट नंबर और ख़त्म 99 पे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अगर 10 से शुरू करोगे आप तो 1, 7, 17 ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसको जिनके दोनों डिजिट को अगर ऐड करोगे आप तो 8 बन जाता है। 2, 6, 8 होता है, 3, 5, 8 होता है, 4, 4, 8 होता है, 5, 3, 8 होता है, 6, 2, 8 होता है, 7, 1, 8 होता है और 8, 0, 8 होता है। और 8 की 0 के बाद अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर लोगे आप 99 तक तो वो 8 से ज़्यादा उनका सम आ रहा है डिजिट्स का, इसीलिए 8, 0 जो है लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जिनके डिजिट्स का सम करके 8 आ रहा है। ठीक है, तो इन रोस्टर फॉर्म सी इज इक्वल टू यही आपके पास 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। बिकॉज अगर 17 का के डिजिट्स क्या बोलते हैं डिजिटल सम करोगे तो 8 आता है। 1 और 7 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है, 6 2 8 होता है और 7 1 8 होता है, 8 0 8 होता है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अभी बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट, डी x such that x is a prime number which is divisor of 60। क्या कहता है कि आपके पास क्या है, 60 के जो डिवाइज़र होंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आप द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर क्या क्या होंगे? वो होंगे आपके पास, अगर 60 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 3 × 5 आता है। मीन्स 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। फिर क्या हो जाएगा आपके पास इन रोस्टर फॉर्म? अगर रोस्टर फॉर्म में देखो तो आपके पास जो डी होगा वो क्या होगा,
मतलब रूस्टर फॉर्म में 2 3 5 आएगा, बिकॉज 2 दो बार रिपीट है तो रूस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अभी अगला पार्ट है, आपके पास पूछा हुआ है कि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको आपने रूस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो आपको पता है कि आप रिपीट नहीं करते हैं कोई भी एलिमेंट को, तो TRIGONO आना था तो रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। MET नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है। R नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है, सीधा Y लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये रूस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है जी। अब कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में आपने क्या करना है, बेटर को रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है BETTER आता है, तो टी को सेकंड बार नहीं लिखोगे और ई को फिर से सेकंड बार नहीं लिखोगे, बिकॉज रिपीट तो हम एलिमेंट करते ही नहीं है रूस्टर फॉर्म में। तो इसलिए BETR जो है ये आपके पास बेटर का रूस्टर फॉर्म में सेट बनेगा। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने पहले जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखे, अब आपने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला पार्ट जो है वो आपके पास है 3 6 9 12 इन सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। इट मीन्स इसने क्या बोला कि जो x जो है वो 3n है और जहाँ पे n जो है वो n से बिलोंग करता है, कैपिटल N से, नेचुरल नंबर होगा वो। दूसरा बोल रहा है कि n जो है वो 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है और 4 से बराबर भी और कम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3n करना आपने। तो 3n का मतलब क्या हो गया, क्योंकि n जो है आप 1 ले सकते हैं, तो आप इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से पुट किया, बिकॉज 3n का मतलब n को आपने 1 लेना और 4 तक जाना है। तो बिकॉज देखिए अगर 3 का n की जगह 1 डालते हैं तो 3 1 3 हो गया, n की जगह 2 डालेंगे तो 3 2 6, n की जगह 3 डालेंगे तो 3 3 9 और n की जगह 4 डालेंगे तो 3 4 12 हो गया। तो 12 इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ रोस्टर फॉर्म सेट। तो इसीलिए हमने 4 यहाँ पे लिखा है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ओके जी। चलिए अभी आपके पास पार्ट सेकंड है, उसमें लिखा हुआ 2 4 8 16 32। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म आप इसको लिखोगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n। मीन्स आपके पास ये 2 की पावर में सारे के सारे दिखाए हुए हैं, जहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। इट मीन्स n जो है वो आपके पास 1 या 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है और आपके पास 5 के बराबर या 5 से कम है। ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आप 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 ही बनेगा और 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 3 रखते हैं तो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 रखेंगे 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 मीन्स 32 हो जाएगा। तो वही है कि n जो है वो 1 से लेके 5 तक लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको। अभी आपके पास थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ 525 125 625, ये सेम एज पार्ट नंबर सेकंड के है। वहाँ पे 2 की पावर n है तो यहाँ पे 5 की पावर n है और कुछ नहीं है। तो आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो n जो है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है और 4 के बराबर भी है और 4 से कम भी है। मीन्स 1 और 4 के बीच में लाई करता है आपका n। तो देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ तो 5 की पावर 1 रखेंगे क्योंकि 1 और 4 थे, 1 से लेके 4 तक है n की पावर वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1, क्योंकि n जो है 1 रखोगे तो आपके पास 5 ही आएगा। 5 की पावर n की जगह 2 डालोगे तो 5 रेज़ पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 की पावर 3, 5 का क्यूब 125 होता है। 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625 हो जाता है। तो वही चीज़ इधर दी हुई थी। ठीक है। अभी बात करते हैं 2 4 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इट मीन्स आपके पास ये नेचुरल नंबर कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर हैं, इवन है। तो बस यही आपने इसकी प्रॉपर्टी लिखी, तो जिससे आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
अब भी आपके पास पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है 149 सो ऑन टू 100 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर बात करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर कर देंगे। एन स्क्वायर क्यों, देखिए अभी बताऊंगा मैं कि आपके पास एन जो है बिलोंग्स करता है कैपिटल एन से, मीन्स नेचुरल नंबर से, और जो एन है वो आपका क्या है 1 और 10 के बीच में लाई करता है, मीन्स 1 से लेकर 10 तक लाई करता है, क्योंकि एन जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है जी, इट मीन्स अगर एन का स्क्वायर मीन्स 1 से लेकर 10 तक जाना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर सेकंड नेचुरल नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही आप अगर 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आता है। तो यही तो है रोस्टर फॉर्म में आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, वो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने जो नीचे दिए गए सेट हैं उन सब की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको पता ही है कि रोस्टर फॉर्म में आप लिस्ट बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसने रोस्टर फॉर्म में बनाने ना मतलब बोल के इसने लिस्ट बनाने के लिए बोला है, तो आप समझ जाइए कि आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ये पहला पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है तो मीन्स 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ a roster form of the given question, that is x such that x is an odd natural number. Okay, so next part you are asked to x such that x is an integer minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2। माइनस 1 बाई 2 मतलब जो x है वो आपका लाई करता है किससे, माइनस 1 बाई 2 से लेके 9/2 के बीच में। क्यों बीच में, क्योंकि x जो है वो माइनस 1 बाई 2 से मोर देन है और 9 बाई 2 से लेस देन है। अगर आप माइनस 1 बाई 2 को लिखोगे, माइनस 1 बाई 2 जो है आपका वो हो जाएगा 0.5। ठीक है, मतलब माइनस 0.5 और 9/2 जो है वो हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर है। चलिए, तो आपने देखा कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.5 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, और इंटीजर मांगा इसने तो बड़े आराम से कर लोगे आप। 9/2 से कम चाहिए आपको और 1 माइनस 0.5 से ज़्यादा, यानी कि माइनस 1.52 से माइनस 1.2 से ज़्यादा। ओके, और 9/2 से कम चाहिए, तो -1.2 मीन्स -0.5 से ज़्यादा, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 4 के बाद आप 4.5 जो है उससे कम चाहिए तो 4 तक ही जा सकते हो, तो रोस्टर फॉर्म इसकी ये बन जाती है। सी पार्ट में बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। जो एक्स का जब आप स्क्वेयर करोगे वो क्या आना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से कम आना चाहिए, तो मीन्स 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो x का जब आप स्क्वेयर करोगे तो आपने अगर x लेते हो -2 तो -2 का स्क्वेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का 4 आता है। -1 का स्क्वेयर करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और 4 से कम चाहिए ना आपको स्क्वेयर करके, तो 0 का स्क्वेयर 0 होगा, 1 का स्क्वेयर 1 होगा, 2 का स्क्वेयर 4 होगा। ठीक है, लेकिन 3 का स्क्वेयर आप नहीं कर सकते, वो 9 हो जाता है, जो आपके पास 4 से ज़्यादा हो जाता है। 4 से बराबर या कम चाहिए आपको। ठीक है, तो इसीलिए -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस का, -3 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 9 होता है, वो भी नहीं जाएगा। तो मतलब -2 से लेके +2 तक इसके रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बन जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है वो आपके पास बोला गया है कि D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो बहुत ही सिंपल, लॉयल में आपके पास L 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बस आपने L को रिपीट नहीं करना है और कामा में डाल देने सारे के सारे। तो D इज इक्वल टू L, O, Y, A,
तो आप करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट में आपको इसको एनक्लोज करना होता है। ई पार्ट में पूछा हुआ आपके पास कि एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कि आपके पास एक्स ऐसा सेट है जो आपके पास जिसके एलिमेंट जो हैं वो मंथ हैं जिनके 31 डेज नहीं होते हैं। तो आपको पता है फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं जब आपके पास सिंपल ईयर होता है, और 29 डेज़ होते हैं जब फरवरी में जब आपके पास 366 डेज़ यानी कि लीप ईयर होता है। अप्रैल में भी आपके पास 30 डेज़ आते हैं, जून में भी 30 डेज़ आते हैं, सितंबर में भी 30 डेज़ आते हैं, नवंबर में भी 30 डेज़ आते हैं, और आपका ये करली ब्रेसेस क्लोज हो जाता है। और इसी के साथ आपको पता लग जाता है कि 30 डेज़ वाले मंथ यानी कि 31 डेज़ वाले मंथ जो हैं वो बचे, इसके अलावा 12 मंथ्स ऑफ ईयर होता है। तो ऐसे मंथ देने थे, ऐसे मंथ के नाम देने थे हमने जिनके 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं, वो 26 टोटल अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, उसमें से 5 वावल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और ये बोल रहा है कि प्रीसीड करते हैं के से, तो मतलब के से पीछे पीछे, के या के बाद नहीं आने चाहिए। तो बी सी डी एफ जी एच, आई तो आएगा नहीं बिकॉज आई इज़ अ वावल, उसने कॉन्सोनेंट मांगे हैं, और इधर भी आपके पास ए नहीं आएगा। ओके, तो ये है आई नहीं आएगा तो जे आ गया, जे के बाद आप के नहीं लिख सकते बिकॉज प्रोसीड्स के लिखा था, इसलिए के से पहले पहले सारे के सारे लेटर आपने लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है जी, जो कॉन्सोनेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ सेट क्लास 11th का जो सेट चैप्टर है उसका 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा कि रोस्टर और बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में आपके पास रोस्टर फॉर्म होगी उसको मिलाना है राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म होगी उसके साथ, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसी जैसी हमने एग्जाम्पल भी करी थी पिछली वीडियोज़ में। तो पहला पार्ट है 1 2 3 6, तो बताइए ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पास नेचुरल नंबर हैं, लेस देन 7 है, ठीक है, या फिर फैक्टर होंगे 6 के। तो जैसे मैं अगर इसको बोलूँ तो ये किसके साथ आएगा, ये आएगा आपके पास x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है जी। आपके पास जो x है वो क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो क्या है 6 का डिवाइज़र है, इसके साथ हमने मिला दिया। अब 2 3 लिखा हुआ है तो इससे मिलाया हमने ए पार्ट, जिसमें एक्स सच दैट एक्स हो जाएगा इज़ अ प्राइम नंबर एंड एडवाइज़र ऑफ 6, ठीक है जी। प्राइम नंबर भी हैं ये और 6 के एडवाइज़र भी हैं। मैथमेटिक्स जो है आपको पता है ये मैथमेटिक्स का रूस्टर फॉर्म लिखा हुआ है इसने, तो आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मिला सकते हो आप इसके साथ। फिर आपके पास लिखा हुआ 1 3 5 7 9, इट मीन्स ये क्या हैं, ये कहीं ना कहीं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन आड नेचुरल नंबर, कौन से हैं ये आड नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपके पास पहले ही बुक पे दिए थे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, तो आपने क्या करा, रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म के साथ सही मिलान किया और अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसी के साथ ये एंड हो जाता है एक्सरसाइज का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेट्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है, समझ आ चुकी होगी बहुत अच्छे तरीके से। 3 वीडियोस हैं इसकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई हुई, जो क्लास 11th के नाम से चढ़ाई है मैंने, चैप्टर 1 सेट के नाम से हैं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट मैंने चढ़ा दिए, फर्स्ट 3 वीडियोस हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी, और आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लाइक करो। और क्या हो जाएगा आपके लाइक से, ये हो जाएगा कि आपकी तो हेल्प हो रही है, आप लोग तो वीडियो देख ही रहे हैं,
और समझ रहे हैं, अपने 11th क्लास का कंसेप्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। फ्री वीडियोज़ हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा किसी का, बस नेट लग रहा है आपका। इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं, तो क्या नाम है, वैसे भी आपने दूसरे कामों के लिए अपनी इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, उसके लिए यूज़ करना ही है। तो पढ़ाई के लिए क्यों ना आप इस्तेमाल करें यूट्यूब पे। सिंपल है, हैंड रिटन नोट्स है और बेस्ट लैंग्वेज में समझाया हुआ है। और जब आप ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है, लाइक लगा दें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियोस पॉपुलर हो जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपके दूसरे साथियों को भी, जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है, उनको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा ये हर किसी के मोबाइल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी और जिससे हर किसी का भला हो जाएगा। तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड हेल्प ईच अदर, कि हमने ना मदद कर लेनी चाहिए एक दूसरे की। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस टाइम इन फ्यूचर। थैंक्स एंड क्या बोलें, यही बोल सकता हूँ कि विश यू बेस्ट ऑफ लक।